हेलो फ्रेंड्स, इंडिया में हमने बहुत सारे हिल स्टेशंस एक्सप्लोर किए हैं एंड आई नो वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे इंटरनेशनल हिली डेस्टिनेशन के बारे में बताऊंगी जो अपने आप में बहुत ही यूनिक है और बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहेगा, वो भी बहुत कम बजट में। हर एक स्पॉट्स की एक परफेक्ट डे टू डे आइटिनरी और एक परफेक्ट बजट के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस ब्यूटीफुल जगह का नाम है चियांग माई, जो कि थाईलैंड के नॉर्थ में पड़ता है। इट इज़ अ सिटी लोकेटेड इन माउंटेन्स एंड इट्स अराउंड 700 किलोमीटर्स नॉर्थ टू बैंकॉक। इस ट्रिप की पूरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आपको कहाँ पे स्टे करना है, किस दिन किस जगह पर किस सीक्वेंस में घूमने जाना है, द होल आइटिनरी, हर चीज़ के लिए आप इस वीडियो को डिटेल में एंड तक ज़रूर देखें। एंड में मैंने बजटिंग भी डाली है, जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि होटल्स कितना पड़ेगा, स्टे कितना पड़ेगा, आपको ट्रांसपोर्ट कितना पड़ेगा, सो दैट यू हैव एन ओवरऑल आइडिया ऑन हाउ टू चूज़ डिफरेंट प्लेसेस टू स्टे, हाउ टू रीच देयर, लोकल ट्रांसपोर्टेशन लेना है, प्राइवेट टैक्सीज लेनी है या फिर मोटर बाइक रेंट करना है, एवरीथिंग। दिस इज़ अ सिंपल मैप हाउ आवर जर्नी इज़ गोइंग टू लुक लाइक। इसको मैंने डिवाइड किया है डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4। दिस ट्रिप इज़ होल ऑफ 4 डे। आई वोंट रिकमेंड मोर देन दिस, क्योंकि इतने में आप मैक्सिमम जगहों पर घूम लेंगे एंड इट्स गोइंग टू बी अ स्मॉल शॉर्ट वेकेशन जो आप बहुत ही कम टाइम में ईजिली कैन गो एंड कम बैक। वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो, बट आई प्रोसीड विद ऑल द प्लेसेस, क्योंकि वो सेम बात होने वाली है आगे जाके भी। चियांग माई एक माउंटेन हिल स्टेशन है। उसको बेस्ट इंजॉय करने के लिए मेक श्योर आप सुबह जल्दी उठकर सभी स्पॉट्स पर जाते हैं। Our day 1 spot is Wat Phra Sing. This place is a very beautiful temple located in Chiang Mai between the mountains. To this temple starts at 6 AM और वो शाम को 7:30 बजे तक होता है। So you can manage between, अगर आपको end of the day एक बार फिर से जाना है you can go, क्योंकि वहाँ पे सारी घूमने की जगह आस पास में है। तो आप शाम को while you have snacks or before you have dinner you can visit the temple again. After spending morning to early afternoon at Wat Phra Sing, you can have some local food. You can have either brunch or lunch, whatever you like to have. वहाँ पर आपको multiple options मिल जाएंगे, but I will recommend eating at a local restaurant that serve some Thai food. लेकिन अगर आपको Thai taste पसंद नहीं है, as it has some fish oil essence, you can always go to the general restaurants. वहाँ पर आपको like हर कंट्री का खाना मिल जाएगा, इंडियन भी easily मिल जाता है। इस टेम्पल के बाद हमारा नेक्स्ट स्पॉट है वट चेरी लुआंग। वट मीन्स टेम्पल इन थाईलैंड इन द लैंग्वेज। ये ओपन होता है सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक, बट आई विल रिकमेंड आप यहाँ पर शाम को जाएं, बिकॉज दिस इज़ मोर, ज़्यादातर लोग और ज़्यादा अच्छी वाइब यहाँ पर शाम को आती है। द सनसेट एंड एवरीथिंग यू विल एन्जॉय मोर एट द टाइम ऑफ इवनिंग। ज़्यादा अच्छे पिक्चर्स भी आते हैं बिकॉज यू हैव दैट सनसेट थिंग। एंड ये टेम्पल जिस तरह से कंस्ट्रक्टेड है और जिस तरह से इसका प्रेजेंस है, आई फील दैट इवनिंग वॉज द मच बेटर टाइम टू गो देन द मॉर्निंग। आफ्टर दैट द बेस्ट ऑप्शन टू डू देयर इज़ एक्सप्लोरिंग द लोकल मार्केट। चियांग माई का लोकल मार्केट बहुत अमेजिंग है। वहाँ से आप बहुत सारे सोवेनियर्स खरीद सकते हैं। दे ऑल्सो हैव वैरायटी ऑफ फूड स्टॉल्स सो दैट यू कैन ईट एंड देन यू कैन ऑल्सो बाय सम लोकल थाई हैंड क्राफ्टेड आइटम्स। Day 1 was mostly arrival and exploration. The day 2 is going to be cultural and historical sites. So the first place जहाँ आपको सुबह सुबह पहुँच जाना है is Doi Suthep. It's a mountain top temple. यहाँ से जो व्यू आता है that's mesmerizing and breathtaking. आपको सुबह सुबह ऐसा लगेगा that you are breathing something really fresh and something really nice. इसकी टाइमिंग है सुबह 6 से लेकर शाम को 6 बजे तक. But again I'll recommend go as early as possible, like opening time के आसपास. While you go up, रास्ते में बहुत सारे व्यू पॉइंट्स आते हैं। यू कैन स्टॉप देयर, यू कैन एन्जॉय दी मॉर्निंग वाइब। आई टेल यू सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट दिस। जो डोई सूतप टेम्पल वाला माउंटेन है, दिस इज़ एट 1600 अराउंड समथिंग मीटर्स फ्रॉम ग्राउंड, और ये जो है ग्रेनाइट का माउंटेन है। आई डोंट नो आपने पहले कभी ग्रेनाइट का माउंटेन देखा है कि नहीं, बट यू विल बी एबल टू सी द स्टोन्स एंड एवरीथिंग व्हेन यू आर क्लाइंबिंग अप देयर। और ये सिटी से, चियांग माई सिटी जहाँ आप स्टे करेंगे, वहाँ से अराउंड 15 किलोमीटर्स दूर पड़ता है। Other amazing fact is it has twin peaks, मतलब इसकी 2 चोटियाँ हैं। The one peak is known as Doi Suthep and the other peak जो दूसरा वाला is Doi Pui. If you have time, if you want to go there, you can also ask the local. वहाँ पे बहुत सारे local transportations होते हैं. You can pay and then they can take you to there if you have some time. You can spend as much time as you want here. उसके बाद you can go back to your lunch.
eat something and then we'll go to the second spot. सेकेंड डे का हमारा सेकेंड स्पॉट है द चांग माई नेशनल म्यूज़ियम. दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग म्यूज़ियम. ये वीडियो एक सैम्पल वीडियो है ऑफ लॉर्ड बुद्धा. अंदर आपको थाईलैंड के कल्चर से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. द एंट्रेंस फी इज़ 100 Thai bahts and the timings is from 9 AM to 4 PM. After spending a good time at museum, you can go for traditional खानतुके डिनर. ये एक वहाँ का बहुत ही पॉपुलर डिनर स्टाइल है जहाँ पर डिनर के साथ साथ कल्चरल शो भी होता है और वो एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग होता है. उसे द लांडा कल्चर डांस कहते हैं एंड दे गिव यू सम फूड एंड वो डांस शो वहाँ पे हो रहा होता है. एवरीथिंग इज़ सो अमेजिंग. यू कैन गो टू द नेक्स्ट थिंग आफ्टर दिस म्यूजियम एंड देन अगेन यू कैन गो फॉर अ राउंड टू द लोकल मार्केट. मार्केट में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि यू गॉट टू शॉप. कुछ ना कुछ हम रोज़ खरीद ही लेते हैं. सो यू कैन गो देयर, ईट समथिंग आउट, बाई सम लोकल आइटम्स, एक्सप्लोर द मार्केट. अब जो हमारा डे 3 है इट्स ऑल अबाउट नेचर एंड एडवेंचर. ये बाकी 2 दिनों से डिफरेंट है. यहाँ पर हम सबसे पहले जाएंगे अ डे ट्रिप टू एलिफेंट सेंचुरी. आपको सुबह सुबह एलिफेंट सेंचुरी जाना है. यहाँ की टिकट्स कैसे बुक करनी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है. यू कैन गो थ्रू द लिंक एंड बाय द टिकट्स और यू विल सी मल्टीपल ऑप्शंस देयर कि आपको कौन से वाले लोकेशन पे जाना. दे हैव मल्टीपल लोकेशंस विथ मल्टीपल डिफरेंट एक्टिविटीज़. वैसे तो एलिफेंट सेंचुरी में मैक्सिमम डे निकल जाता है बट इफ़ यू हैव सम टाइम और आप हाफ डे टूर्स लेते हैं देन यू कैन कवर दीज प्लेसेस एज वेल. दिस इज़ सर्किट बोटानिकल गार्डन. इसकी टाइमिंग है सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक. तो आप उस बीच में इफ़ यू कैन मैनेज यू कैन गो. इट्स काइंड ऑफ अ लेक देयर एंड वहीं से पास में ट्री टॉप वॉक है उसी बोटानिकल गार्डन से नज़दीक में. दे कॉल इट मॉन चैम. हियर यू कैन एक्सपीरियंस योर सेल्फ बींग वेरी मच क्लोज टू नेचर. आसपास जंगल, पेड़ एंड देयर इज़ अ ब्रिज. आप उस ब्रिज पे वॉक करके जो कैनपीज़ बनी है वहाँ तक जा सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हैं और नेचर को एंजॉय कर सकते हैं. आफ्टर अ होल टायरिंग एडवेंचरस डे द बेस्ट प्लेस इज़ टू गो बैक टू द नेचर. रिवर पिंग के आसपास बहुत सारे ब्यूटीफुल कैफ़ेज़ हैं. कैफ़ेज़ नहीं भी तो अगर कैफ़ेज़ हैं बट इफ़ यू डोंट वांट टू गो देयर यू कैन सिंपली सिट बाय द रिवर, enjoy hearing the water, see the beauty of city, see the lights going down by the evening and enjoy that whole place. Day 4 क्योंकि हमने बहुत सारा घूम लिया है, हम थक चुके हैं, so we will do all relaxing and simple kind of things. आप वहाँ पर बहुत ही ईजिली बहुत से लोकल कुकिंग क्लासेस फाइंड कर सकते हैं. आप लोकल थाई कुजीन, अगर आप फैमिली के साथ गए हैं, आपके साथ किड्स हैं, सो दे आर गोइंग टू एन्जॉय देयर. वो वहाँ पर ना छोटा मोटा कॉम्पिटिशन जैसा भी ऑर्गेनाइज करते हैं. नॉट अ काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन बट अ गेम. सो किड्स हैज़ टू पार्टिसिपेट, दे हैव टू चॉप and everything. So that's a fun activity you should always do. थाईलैंड जाकर थाई मसाज कौन नहीं कराना चाहते हैं. ट्रस्ट मी इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव. आप सस्ते से सस्ता वाला चूज़ कर सकते हैं 400-500 थाई बाथ्स में. यू कैन गो फॉर द लग्जूरियस वंस एज वेल बट ट्रस्ट मी द वे दे डू इट इट्स वेरी रिलैक्सिंग, इट्स वेरी नाइस. एंड जब हम किसी वेकेशन पे जाते हैं द मेन मोटिव इज़ टू हैव अ गुड रिलैक्सिंग टाइम. So you can end your whole trip by having a really good, nice Thai massage. सारा सब कुछ जानने के बाद आइटिनरी कैसे जाना है. नाउ वी विल लर्न कितना पैसा लगेगा, हाउ मच द होल ट्रिप इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू दिस 4-day ट्रिप. चांग माई जाने के लिए यू कैन गो टू द चांग माई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. आप दुनिया के जिस भी लोकेशन से जा रहे हैं यू कैन चेक द एयर फेयर्स. आई हैव नॉट इंक्लूडेड दैट कॉस्ट इन दिस बिकॉज इट कैन वैरी डिपेंडिंग अपॉन द सिटी, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री. हियर आई हैव गिवन यू द आइडिया ऑफ स्टे, फूड एंड लोकल ट्रांसपोर्टेशन. स्टे में अगर आप 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ लेते हैं तो वो अराउंड 6,000 थाई बाथ्स पर नाइट पड़ेगा आपको. यू कैन मल्टीप्लाई दिस नंबर बाई 2.5 एज ऑफ टुडे टू कन्वर्ट दिस टू इंडियन रुपीज़. ये वैल्यू वैरी होती रहती है इसलिए मैंने इंडियन रुपीज़ में यहाँ पे कोई भी नंबर मेंशन नहीं किया है बट यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई, इवन कन्वर्ट ऑन गूगल. एंड इफ़ यू आर टेकिंग अ 3-star प्रॉपर्टी, see how cheap it is. It's only 1,500 Thai bahts, much cheaper than the 5 stars and वो भी अच्छे होते हैं. We took 3-star properties, 5-star properties and I don't say it's as bad. It's good at that price. So अगर आप बजट ट्रिप पे चल रहे हैं go for the 3-star properties. फूड के लिए if you are having local street food like all the time, नाश्ते में भी आपने local street food लिया in the meal and then at dinner, it will be costing you starting 50 Thai bahts and then you can choose, it can be 100, 150, 200. अगर आप रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं तो वो आपको पर मील 200 थाई बाथ्स मिनिमम पड़ेगा एंड इट कैन बी
गो अप डिपेंडिंग अपॉन आप कैसा रेस्टोरेंट चूज़ कर रहे हैं। और ये जो नंबर है वो पर पर्सन के हिसाब से है, सो यू कैन कैलकुलेट डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी पीपल यू आर। लोकल ट्रांसपोर्टेशंस के लिए वहाँ पर रेड ट्रक्स चलती हैं जो फ्लैट 30 थाई बाट्स पे चलती हैं। अदर ऑप्शंस लाइक द RTC which runs on 50 थाई बाट्स, देन यू कैन टेक टैक्सीज which starts with 70 थाई बाट्स। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो रेंट मोटर बाइक्स इफ़ यू हैव द इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। मेक श्योर अगर आपके पास वो नहीं है आपका चलान कट सकता है। द मोटर बाइक रेंट विल कॉस्ट यू अराउंड फ्रॉम 150 थाई बाट्स to 300 थाई बाट्स। So, if you are choosing a 3-star property, eating in restaurants and having a motorbike rent for transportation, आपको एवरेज पड़ेगा ये होल ट्रिप ऑफ 10,000 थाई बाट्स, जो कि इंडियन रुपीज़ में एज ऑफ टुडे इज़ अराउंड 26,000 रुपीज़ पर पर्सन। इसके लिए आपको देखना है कि आपको किस दिन किस समय आपको सस्ते में सस्ती फ़्लाइट मिल रही है। ट्रस्ट में थाईलैंड की फ़्लाइट्स चीपेस्ट से चीपेस्ट ऑप्शंस भी अवेलेबल हो जाते हैं टू मेक योर ट्रिप बजट फ्रेंडली। आई होप ये सारा बजट एंड एस्टिमेशंस आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, anything to ask, any comments, please use the comment box, ask me. I am definitely there to help you with whatever I know. I hope you have a very welcoming and relaxing holiday. To all my corporate friends, जल्दी से figure out करो लॉन्ग वीकेंड्स ईयर की और फटाफट से ये ट्रिप प्लान कर लो। Also, do not forget to like this video. If you find this helpful, share this with your friends and subscribe to the Two Clues.